हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये लेक्चर 3। और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। आइए पहले सीखते हैं रिमाइंडर क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन करते हैं। देखो, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख के रखी है ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, देखो क्या किया गया है, 86 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 10 से। तो 10 इंटू 8 80, तो रिमाइंडर नीचे कितना आ गया, 6। तो ये जो लेफ्ट वैल्यू है, जो बाद में बच गई हुई वैल्यू है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। और ये जो नंबर है इसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये आपस में इस फार्मूले के थ्रू रिलेटेड है। ये फार्मूला क्या बोलता है कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, किसी भी नंबर को, नंबर यानी डिविडेंड को, हम डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कि ये जो नंबर 86 है जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, तो इस 86 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर, डिवाइड करने वाला कौन है, यहां पे 10 है, इनटू कोशेंट, कोशेंट कितना है 8, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इसका 6 है। तो देखो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये भी 86 बना देगा। यानी ये जो है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको नंबर दे देगा जिसको आप डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट ये बताता है हमें कि रिमाइंडर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट यूजली हम पॉजिटिव रिमाइंडर्स के साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन रिमाइंडर जरूरी नहीं कि पॉजिटिव, रिमाइंडर नेगेटिव भी हो सकता है। आइए पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होते हैं देखो। जैसे कि 27 है, 27 को अगर मैं 11 से, 27 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं, तो 11 इंटू 2 किया तो 22 आया, तो नीचे रिमाइंडर बच गया 5, है ना। तो 27 में 22 माइनस किए तो नीचे रिमाइंडर बच गया 5। तो ये जो 5 है ये पॉजिटिव है, तो ये जो रिमाइंडर है इस केस में पॉजिटिव रिमाइंडर है ना। लेकिन अगर मैं 27 को 11 से डिवाइड कर रहा था, तो अगर मैं कर लूं 11 इंटू 3 33, मैं थोड़ा सा आगे चला गया, है ना। तो अब मैं इनको माइनस करता हूं जब, तो नीचे रिमाइंडर जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 6। लेकिन भाई 27 में 33 माइनस किए हैं, बड़ी वाली वैल्यू, छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो रिमाइंडर जो होगा वो नेगेटिव होगा। यानी इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और वो रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है हमारा, -6। ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर से नेगेटिव और नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर भी बना सकते हैं। कैसे देखो, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 5 है और डिवाइजर मेरा 11 है और मुझे नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, तो जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर को माइनस करेंगे, तो मेरे पास नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। देखो 6 आ गया ना, 11 में से 5 गए, तो नेगेटिव रिमाइंडर मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अगर मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना है, यानी यहां पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 6, डिवाइजर तो 11 है, तो मुझे अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वही जो पॉजिटिव वाले केस में किया वही नेगेटिव वाले में भी करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, 11 में ये नेगेटिव रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 11 - 6 यानी कि 5। तो 5 आप हमारा देखिए, चेक कर लीजिए,
पॉजिटिव रिमाइंडर है। यानी कि अगर आप डिवाइजर में से पॉजिटिव रिमाइंडर माइनस करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर की वैल्यू आ जाएगी, और जब आप डिवाइजर में से बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर माइनस करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो ये था कंसेप्ट पॉजिटिव रिमाइंडर का और नेगेटिव रिमाइंडर का दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। रिमाइंडर्स जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं और सब्ट्रैक्टिव भी कह सकते हैं, कि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव दोनों कह सकते हैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर 15, 42, 37 और 27 को डिवाइड किया गया, यानी 15, 42, 37, 27, कह रहा है कि इसको डिवाइड करो अगर 12 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। यूजुअली अगर आप इन सभी को ऐड करोगे तो इन सभी को ऐड करके आएगा 121, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 10 120, तो ये तो 121 है। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है? रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है ना। जब 12 से 121 को डिवाइड किया तो 12 × 10 120, तो ये तो 121 है, तो बच कितना रहा है? 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ तो आप इसको ऐड करके फिर डिवाइड कर लीजिए तो रिमाइंडर, तो ये हो गया बेसिक। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी हम सीख रहे हैं कि रिमाइंडर्स जो हैं बच्चों वो एडिटिव होते हैं, तो इसमें हम एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर्स को भी आपस में हम ऐड कर सकते हैं। देखो, यानी कि अगर इसी क्वेश्चन को हमने ऐसे करना होता 12 + 42 + 37 + 27, इसको हम 12 से करते डिवाइड, तो हम बारी बारी से इन चारों को डिवाइड करके इनके रिमाइंडर्स को भी हम ऐड करके अपना ओवरऑल रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, जैसे 15 को डिवाइड करेंगे पहले 12 से, 15 को डिवाइड किया 12 से तो रिमाइंडर आएगा 3। फिर 42 को करेंगे 12 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 12 × 3 36, तो ये 42 है, रिमाइंडर आ गया 6। और 12 × 3 36, 37 को डिवाइड करेंगे तो 12 × 3 36, तो ये 37 है, रिमाइंडर आएगा 1। और 27 को करेंगे जब हम डिवाइड 12 से तो 12 दूनी 24, ये 27 है, तो रिमाइंडर आएगा 3। तो बीच में प्लस है, तो हम मैंने बोला कि इनके रिमाइंडर्स जो हैं वो एडिटिव हैं, यानी 3 + 6 + 1 + 3, इनका जो रिमाइंडर आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं, ये कितना हो गया? 3 और 1 10 और ये 13, ठीक है जी। 13 को डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो देख लो, हम रिमाइंडर्स को भी आपस में ऐड करके ओवरऑल रिमाइंडर जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे भी रिमाइंडर आपका 1 आ गया। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ठीक है। कह रहा है कि 58, 69, 43 और 21 को हम किससे डिवाइड करें? 6 से, तो बताओ क्या रिमाइंडर आएगा? तो बच्चों, मैंने अभी आपको बोला कि रिमाइंडर्स एडिटिव होते हैं, यानी कि हम इनको ज़रूरी नहीं कि पहले इन सभी चारों के चारों वैल्यू को हम पहले ऐड करें, उसके बाद फिर डिवाइड करने के बाद निकालें, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम इनको। एडिटिव की प्रॉपर्टी हमें हेल्प कैसे करेगी? जैसे देखो, पहले हम 58 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो मुझे पता है 6 9 ज़ा 54, तो ये 58 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया? 4। फिर 69 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 11 ज़ा 66, यानी 66 तक तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 69 है, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो 6 7 ज़ा 42, लेकिन ये 43 है, 43 तो आएगा नहीं, यानी 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 6 3 ज़ा 18, ये 21 है, तो इसलिए रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो अभी रिमाइंडर मैंने बोले एडिटिव है, तो इन रिमाइंडर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। तो आपके पास ये कितना आ गया? 3 और 3 6, 4 10 और 1 11। तो भाई इन सबको ऐड करके कितना आया बच्चे? 11। अब चेक करो कि क्या 11, देखो 6 से बड़ा है ना 11, तो इसलिए ये 11 फिर से डिवाइड कर सकते हैं हम 6 से। तो करिए 6 से, तो 6 1 ज़ा 6, तो ये तो 11 है, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया बच्चों? 5, ठीक है। तो 5 आपका रिमाइंडर आ गया। तो चाहो तो इन सभी को फिर से ऐड करके, पूरा ऐड करके 6 से डिवाइड करोगे, लेकिन जब डेटा ज़्यादा आ जाएगा तो फिर भाई आप
इसी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव तो है ही रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर मल्टीप्लिकेटिव भी है। देखो जैसे कि ये एक डेटा है हमारे पास, बोला गया कि 27, 39 और 48 को डिवाइड कीजिए किससे, 11 से, ठीक है। तो मैंने बोला कि रिमाइंडर्स ज़रूरी नहीं है कि इन वैल्यू को पूरा मल्टीप्लाई किया जाए, इनके रिमाइंडर्स को भी अगर आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उनका रिमाइंडर फाइंड करें तो भी हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि रिमाइंडर्स मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। आइए चेक करते हैं पहले तो। देखिए भाई 27 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 दूनी 22, तो ये 27 है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। फिर 11 इंटू 3 33, तो ये 9 है, 39 है, तो रिमाइंडर बचा 6। 11 इंटू 4 44, ये 48 है, तो रिमाइंडर बचा 4। तो मैंने बोला कि क्या कर सकते हैं हम, इन रिमाइंडर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करके इनका रिमाइंडर निकाल लें, तो वही हमारा आंसर हो सकता है, कि रिमाइंडर्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया आपका, 5 चौके 20, 20 इंटू 6 120, यानी 120 को अगर आप, क्योंकि 11 से बड़ा है 120, तो इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो 11 इंटू 10 110, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है, क्योंकि ये 120 है तो 110 तक तो ये पूरा डिवाइड होगा, तो बाकी जो 10 है वो एज ए रिमाइंडर बच जाएगा 120 में से, तो रिमाइंडर आपका 10 आ गया, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो फिर आपको भाई 27 इंटू 39 इंटू 48 ये पूरा डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 11 से आप डिवाइड करेंगे, तो उससे भाई आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में। चलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बोल रहा है कि भाई इन सभी को 12 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है। तो मैंने बोला कि रिमाइंडर तो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, तो आइए देखते हैं। 12 5 60, ये 65 है, तो रिमाइंडर 5 बचा। 12 दूनी 24, ये 27 है, 24 तक तो हो जाएगा, तो 3 बचा। 12 छिक्के 72, तो ये 79 है, तो 7 बचा। अच्छा 12 इंटू 93, यार 96 तक तो जाता है, तो 96 ज़्यादा आ रहा है ना इससे, तो मैंने बोला कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी रिमाइंडर आपस में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, अगर आप नेगेटिव भी लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के अकॉर्डिंग ही पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए बस, ठीक है जी। तो 12 इंटू 8 96 होगा, है ना, तो 96 तक तो हो जाएगा, लेकिन ये 93 छोटा है, तो -3 आ जाएगा, ठीक है जी। बीच में मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है ना, बीच में मल्टीप्लाई है, इनटू, अब ये आपका 45 है, तो नहीं तो 12 इंटू 3 36, तो उसके आगे 45, तो 9 रिमाइंडर लिखना पड़ता पॉजिटिव अगर लिखते, लेकिन मैं पॉजिटिव में नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको नेगेटिव में लिख रहा हूँ एंड वाले 2 को, क्योंकि ये नेगेटिव के ज़्यादा पास है ना। 48, क्योंकि 12 चौके 48 है, ये 45 है, तो -3 आएगा इसका भी, है ना। तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कुछ नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे -3 इंटू -3 प्लस का हो जाएगा, तो 9, 9 इंटू ये 3 हो जाएगा 27, तो ये हो गया 27 पॉजिटिव का, इंटू अब ये 7 और ये 5, 7 और ये 5, ये 2 रह गए, 7 5 35, है ना, डिवाइडेड बाय 12, है ना। अब ये इसको सॉल्व करेंगे अब हम, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम इसको भी मल्टीप्लिकेटिव है तो कर लेते हैं। 12 दूनी 24, ये आपका 27 है, तो फिर से रिमाइंडर बच गया 3, ठीक है जी। और ये आपका कितना आ गया भाई, 12 इंटू 3 36 है, ये 35 है, तो ज़्यादा है, तो इसलिए रिमाइंडर इसका नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव है तो +3 इंटू -1 -3, ये रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर आपको निकालना है तो मैंने बोला आप क्या कर लें,
नेगेटिव रिमाइंडर को डिवाइजर में माइनस कर लें तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, यानी 12 में से हम नेगेटिव रिमाइंडर 3 को माइनस किया, ठीक है, तो आपके पास क्या आया 9, तो 9 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी ऐप पे भाई 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है जेके पीएसआई के वो आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको 5 बोनस टेस्ट जो हैं वो भी फ्री मिलेंगे। तो इसलिए आप जल्द से जल्द हमारी जो फुल लेंथ टेस्ट हैं इसको आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी ऐप से, या अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है इनके रिलेटेड, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे जो लिंक दिया होगा आपको उनको क्लिक करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको ये बताया, ये 88 नहीं होगा, आई थिंक 8 की पावर 8 है बच्चे, ये 8 की पावर 8 प्लस 6 ये है। अब कह रहा है कि इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। भाई 8 की पावर 8 का मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 कितनी बार, 8 बार, प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7। देखो भाई 6 जो है ये 7 से छोटा है तो रिमाइंडर फिर 6 ही रहेगा, है ना, लेकिन बाकी 8 को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो बाकी ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 8 कितनी बार, 8 बार, क्योंकि 8 की पावर 8 है। तो 8 को अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 7 से तो रिमाइंडर आएगा 1, दूसरे का भी 1, तीसरे का भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने 8 हैं भाई, 8 आपके 8 बार हैं, तो हर बार रिमाइंडर 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा, यानी 1 की पावर 8 आ गया और प्लस आगे 6 है। 1 की पावर 8 यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं रहेगा, प्लस 6। अब ये रिमाइंडर्स को ऐड कर दो 1 और 6, तो ये 7 आ गया, और 7 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 0, क्योंकि 7 पूरा 7 से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमें यह बताता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, ये जो पूरी जो लाइन लिखी हुई है मैंने ये स्टेटमेंट, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मान लो कि मेरे पास एक नंबर 15 है, इसको अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 से तो मेरे पास 7 दूनी 14, ये 15, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर ये नंबर n, इस नंबर को अगर मान लो कि दुगना कर दिया गया तो ये कितना हो जाएगा 30, है ना, 15 को दुगना किया 30। तो अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर भी दुगना हो जाता है, तो रिमाइंडर जो होगा वो भी दुगना हो जाएगा, यानी पहले 1 था अब 1 का डबल 2, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये बोल रही है, यानी नंबर अगर 3 गुना हो जाएगा तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, नंबर अगर 4 टाइम्स कर रहे हैं तो रिमाइंडर भी 4 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का, ठीक है जी। दूसरी बात ये भी मान लो कि एक नंबर 10 है, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो बच्चे मेरे पास जो रिमाइंडर होगा वो 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर करूं 10 का स्क्वायर, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9, तो डिवाइड क्योंकि हम 7 से कर रहे हैं तो फिर रिमाइंडर जो बचेगा वो एंड में 2 बचेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं ना वो इस फार्मूला बेस्ड पे, जो हमने सबसे पहला जो फार्मूला किया था कि किसी भी नंबर को हम डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसी बेस पे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 42, कह रहा है कि एक नंबर को अगर आप 42 से अगर डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्वोशंट आता है 26, तो रिमाइंडर आएगा 33, बताओ वो नंबर क्या है।
तो मैंने बोला कोई भी नंबर जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर में। तो हमें बस इसी नंबर को निकालना है। डिवाइजर क्या है इसमें 42, इनटू कोशेंट कितना है 26, प्लस रिमाइंडर कितना है 33। ठीक है जी। अब 42 इंटू 26, 1092 होता है। ठीक है जी। तो 1092 प्लस 33, तो भाई ये आपका आ जाएगा 3 और 2 5, 9 और 3 12 और 1125 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये नंबर हमने निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन ए डिवीजन प्रॉब्लम डिवाइजर इज 8 टाइम कोशेंट। ठीक है जी, कह रहा है कि डिवाइजर जो है ना वो 8 गुना है कोशेंट के, एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। कह रहा है कि यही डिवाइजर 4 गुना है रिमाइंडर के। इफ रिमाइंडर इज 30, कह रहा है कि आर की वैल्यू रिमाइंडर वो अगर 30 है, अगर तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड मतलब नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। रिमाइंडर अगर 30 है तो इस आर की जगह 30 पुट करें तो हमारे पास कितना आ गया 120 हो गया डिविडेंड आपका। ठीक है बच्चों, 120 हो गया डिविडेंड। नेक्स्ट, अगर डिविडेंड आपका 120 है तो हम कोशेंट भी निकाल सकते हैं यहां से। देखो डिवाइजर आपका 120 आ गया क्योंकि डिवाइजर 4r के बराबर है तो 120 आ गया। ठीक है जी। अगर डिवाइजर आपका 120 है तो डिवाइजर आपको पता है कि 8q के बराबर है, तो q की वैल्यू किसके बराबर आई d/8 के। तो डिवाइजर तो हमें पता ही है, आपने जो अभी निकाला 120 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइजर यहाँ पे 15 आ गया, सॉरी कोशेंट यहाँ पे 15 आ गया। हमारे पास डिवाइजर 120 है, कोशेंट आपका 15 है, रिमाइंडर आपका 3 है, तो आपको डिविडेंड निकालना है यानी नंबर। तो आपने अभी सीखा डिविडेंड या नंबर जो होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। डिवाइजर 120 है इनटू कोशेंट, कोशेंट यहाँ पे कितना है, कोशेंट 15 प्लस रिमाइंडर 30। 15 इंटू 12 180 और ये 0 1800 प्लस 30 1830, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए नंबर बीइंग डिवाइडेड बाय 52 गिव्स ए रिमाइंडर 45। कह रहा है कि कोई एक नंबर है उसको अगर हम 52 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 45। ठीक है, नंबर को हम लिख सकते हैं, नंबर जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर दिया हुआ है 42, कोशेंट नहीं पता, प्लस रिमाइंडर 45 है, ये आपका नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि अगर इस नंबर को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा। ठीक है जी, इस नंबर को ज़रा हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं। नंबर को 13 से डिवाइड करें, चलो जी देखो, नंबर को 13 से डिवाइड करते हैं यानी 52q प्लस 45 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। पहली बात तो ये कि इस पार्ट को 52q को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं, देखो 52 तो 13 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 13 चौके 52 है ना, 13 इंटू 4 52, तो 52 का आगे जो मर्जी मल्टीपल है यानी 52q, यहाँ पे q की वैल्यू जो मर्जी हो, तो ये वाला नंबर जो रहेगा ये 13 से पूरा कटेगा ही कटेगा क्योंकि 52 जो कट रहा है। तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा 52q का वो 0 आएगा, प्लस 45 13 से करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सीधा सीधा जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 45 से जब हम करेंगे तो 6 आएगा क्योंकि 13 इंटू 3
39 और ये 45 है, तो 6 रिमाइंडर आ रहा है। यानी कि ओवरऑल रिमाइंडर आपका कितना है, 0 + 6 यानी कि 6 आया। तो यही आपका रिमाइंडर है। क्योंकि ये 13 से छोटा है तो फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो 6 ही आपका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर एडिटिव होते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर ली। ठीक है बच्चों, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन सेम इसी तरीके से कह रहा है कि एक नंबर है, उसको अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 14 आ जाता है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। देखो भाई, यानी नंबर जो होगा वो जो भी होगा वो डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका नंबर है। कह रहा है कि इस नंबर को आप डिवाइड करें किससे, अगर 10 से, तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। भाई 25 क्यू 10 से डिवाइड होता है, भाई कह नहीं सकते, क्योंकि 10 25 को डिवाइड नहीं कर पाता। क्योंकि 10 अगर 25 को डिवाइड नहीं कर पा रहा तो फिर आगे Q की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि Q की वैल्यू क्या होगी। देखो Q की वैल्यू अगर 1 हुई तो भी 25 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि Q की वैल्यू अगर 1 है तो 25 ही रहेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। तो नहीं हो पाएगा। अगर Q की वैल्यू 2 हुई तो फिर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 25, क्योंकि 25 × 2 50 हो जाएगा, तो 50 बाई 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि Q की वैल्यू जब जब आपकी, कह सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, बाकी इसका आंसर है कैनॉट से, कैनॉट बी डिटरमाइंड या कैनॉट से कह सकते हैं। यानी Q की वैल्यू पे डिपेंड करेगा अब, लेकिन हमें Q की वैल्यू दी ही नहीं गई है, तो इसलिए 25Q 10 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, नहीं पता, आप नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो इसलिए कांट से इसका रिमाइंडर क्या होगा वो आप नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी कुछ एनालिसिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, फिर भी आपको समझाने के लिए। यानी Q की वैल्यू जब जब इवन होगी, यानी कि Q की वैल्यू जब जब 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, सो ऑन, तो 25 × 2 होगा तो ये 50 हो जाएगा। और 50 जो होता है वो आपको पता है 10 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो फिर ये वाला पार्ट जो होगा 25Q, ये पूरी तरह 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर फिर का क्या आएगा, 0 आएगा। और आगे 14 है, तो 14 को जब आप डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा, 4। तो आपका जो ओवरऑल रिमाइंडर है वो 4 ही आएगा। फिर जब जब Q की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तो रिमाइंडर 4 आएगा। क्योंकि देखो Q की वैल्यू 2 होगी तो ये 50 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा 10 से। Q की वैल्यू अगर 4 होगी तो ये 25 × 4 100 बनेगा, तो भी ये 10 से हो जाएगा, है ना। Q की वैल्यू अगर 6 होगी तो ये 25 × 6 150 बन जाएगा, तो भी ये पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 बनेगा फिर इस 25Q वाले का हिस्से का। तो जब जब Q की वैल्यू इवन रहेगी तब तब रिमाइंडर 4 आता जाएगा, क्योंकि आगे 14 है, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 10 बचता है, रिमाइंडर 4 बचता है। ठीक है ना, तो फिर ओवरऑल रिमाइंडर इस केस में 4 हो जाएगा। लेकिन हमें बताया ही नहीं है ना Q की वैल्यू की क्या है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते। ठीक है, कैनॉट से। हाँ, Q की वैल्यू जब जब ऑड रहेगी, यानी 1 रहेगी, 3 रहेगी एंड सो ऑन, ऑड रहेगी। Q की वैल्यू अगर 1 है तो 25 Q की वैल्यू रहे बन जाएगी 25, तो 25 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। वहीं अगर Q की वैल्यू एक और ऑड नंबर यानी कि 3 रहेगी तो 75 हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा। यानी फिर 5 बचेगा 25Q का रिमाइंडर, और फिर आगे 14 को डिवाइड करेंगे तो वो तो 4 ही आने वाला है। तो ओवरऑल रिमाइंडर जो है एडिटिव है तो आएगा 9। भाई 9 10 से कम है, तो इसलिए 9 ही आपका ओवरऑल रिमाइंडर रहेगा। यानी कि जब इवन होगा Q की वैल्यू तो रिमाइंडर 4 आएगा, और जब Q की वैल्यू ऑड होगी तो रिमाइंडर 9 आएगा। तो Q की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि भाई क्या रहेगी, इवन या ऑड। तो इसलिए हम बता नहीं सकते इस क्वेश्चन में, क्योंकि Q का हमें पता ही नहीं है कि क्या है, तो इसलिए कैन नॉट से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले देखिए, हमारे अभी नायब तहसीलदार के फ्रेश
ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस सेशन लगेंगे, अपडेटेड स्टडी मटेरियल रहेगा, सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपसे लिए जाएंगे। तो जिनको भी एनरोल करना चाहते हैं, देखिए ऑनलाइन में बंदा उतना नहीं कवर कर पाता, उतनी समझ नहीं लगती जितनी कि ऑफलाइन में लगती है। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, तो जल्द से जल्द इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो भी आपको क्वेरी है सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि एक नंबर को जब डिवाइड करते हैं 12 से तो रिमाइंडर 5 बचता है। ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हमें ये बोला गया है कि एक नंबर को पहले बना लेते हैं। पहले नंबर जो होता है वो डिवाइजर इसमें 12 है इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कह रहा है कि ये एक नंबर है। अब कह रहा है कि इस नंबर के स्क्वायर को अगर आप 8 से डिवाइड करो तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, चलिए इस नंबर का स्क्वायर लेते हैं, यानी 12Q प्लस 5 का स्क्वायर। कह रहा है कि इसको 8 से डिवाइड करो तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी ये जो ऊपर वैल्यू है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगा सकते अगर इसको हमने ओपन करना है। तो 12Q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये होता है। तो आइए फार्मूला लगाएं। 12Q का स्क्वायर आ जाएगा 144Q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी। 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 और ये Q 120Q प्लस बी का स्क्वायर। बी इस केस में क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। कह रहा है कि इसको 8 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर आएगा। आइए चेक करते हैं। पहली बात ये 144 जो होता है ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो अगर 144 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो 144 का कोई भी मल्टीपल, यानी 144 के बाद अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करें, क्यू करें, क्यू का स्क्वायर करें, क्यू की पावर 4 करें, क्यू की पावर 3 करें, कुछ भी होगा तो ये 144 का मल्टीपल जो होगा ये 8 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो इसलिए ये पार्ट पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा 0 प्लस। अब 120 क्यू, भाई 120 तो भाई 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो 120 का मल्टीपल 120 क्यू ये पूरी तरह 8 से डिवाइड होगा, तो इसलिए रिमाइंडर इसका भी क्या आएगा 0। 25 बाई 8 से डिवाइड नहीं होता, 8 3 ज़ा 24 और ये 25 है तो रिमाइंडर आएगा 1। तो यानी ओवरऑल रिमाइंडर ऐड किया तो कितना आया 1, तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया। सिंपल क्वेश्चन बड़े आराम से हमने बना लिया। ठीक है जी, ऑप्शन बी रिमाइंडर इसका 1 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ n इज डिवाइडेड बाय 15। अच्छा, अब फिर से 15 से ही डिवाइड करना है, 2 बार 15 से। डिवाइजर हमारा सेम है। तो इसमें बच्चे आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि अगर कोई नंबर उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से तो रिमाइंडर आपका अगर 7 है तो हम बस नंबर को अगर क्या कर रहे हैं दुगना 2n, तो ये 2 टाइम्स कर रहे हैं ना। ठीक है, तो रिमाइंडर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 14। क्या 14 15 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, इसलिए 14 ही आपका फिर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है ना, पिछला जो आपको प्रॉपर्टी बढ़ाई थी कि भाई जितने गुना नंबर बढ़ाओगे उतने ही गुना उसका रिमाइंडर भी हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो रिमाइंडर पहले 7 था, तो यानी नंबर पहले 7n था, अब उसको कर दिया 2n और 15 से डिवाइड करना था, बोलो क्या उसका रिमाइंडर आएगा। तो भाई
सेम नंबर से डिवाइज़र सेम था तो मैंने बोला कि नंबर जितने टाइम्स होता है उस केस में रिमाइंडर भी उतने ही टाइम्स हो जाएगा। तो रिमाइंडर पहले 7 था तो वो भी दुगना हो गया, 14 हो गया। तो 14 को डिवाइड करेंगे अगर हम 15 से तो रिमाइंडर 14 ही आएगा, क्योंकि 14 छोटा है 15 से, तो इसलिए 14 ही रिमाइंडर रहेगा। ठीक है जी, चलिए 14 आ गया इसका आंसर। बड़े इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए पहले इस नंबर को डिवाइड किया 11 से। ये n2 नहीं है भाई, ये पावर है, n की पावर n का स्क्वायर। ठीक है जी, n की पावर 2 यानी n का स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसको भी 11 से, जब डिवाइज़र सेम हो तो फिर हम पावर वाला जो बताया ना कि नंबर कितने टाइम्स हो रहा है तो उसका रिमाइंडर भी उतने टाइम्स करना है आपको। अगर नंबर स्क्वायर हो रहा है तो रिमाइंडर को भी स्क्वायर कर दो, अगर नंबर क्यूब हो रहा है तो रिमाइंडर का भी क्यूब कर लो। ठीक है ना, तो ये करना था आपको। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक नंबर है उसको 11 से जब हम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं तो हमें वो रिमाइंडर दे रहा है 6। अब कह रहा है कि इस नंबर का स्क्वायर कर दो। ठीक है जी, तो 11 से ही डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। भाई इसमें क्योंकि डिवाइज़र सेम है तो नंबर जो है वो अपने आप का स्क्वायर हो गया, तो रिमाइंडर भी अपने आप का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, तो रिमाइंडर हो गया 36। अब ये जो रिमाइंडर है भाई डिवाइज़र से बड़ा है तो इसलिए अब इसको डिवाइड करके फर्दर रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है ना, तो 11 × 3 33, ये 36 है, तो रिमाइंडर आपका कितना बचा, 3। तो रिमाइंडर आपका 3 आ गया भाई, बड़े ही आराम से। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, करें अगला क्वेश्चन अब, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। अब ये कह रहा है कि n इज डिवाइडेड बाय 13। कह रहा है कि n को अगर हम 13 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा 7 आ रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5n + 12 इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है जी, दोनों बार 13 से कर रहे हैं तो कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। पहले तो कह रहा है कि n को अगर 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 7। तो अब बताना है 5n + 12 को अगर हम 13 से ही डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम देखिए, हम इसको ये बोल सकते हैं कि 5, अब ये n, देखो जी इसको ये भी बोल सकते हैं 5 × n + 12 डिवाइडेड बाय 13। देखो ये मल्टीप्लाई है तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। 5 भाई छोटा 13 से तो इसलिए इसका रिमाइंडर 5 ही रहेगा। फिर n को डिवाइड करते हैं 13 से, तो n को डिवाइड करेंगे जब 13 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। तो n की जगह 7 प्लस भाई 12 छोटा है 13 से तो 12 का 12 रहेगा डिवाइडेड बाय 13। ठीक है जी, ये 5 × 7 35 प्लस 12 13 से। अब ये वैल्यू 35 जो होगी ये भाई 13 से बड़ी है। ठीक है ना, तो इससे अब सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 13 × 3 करेंगे तो 39 आता है, ये आपका कितना है 35, तो 4 ज़्यादा है ना, तो नेगेटिव रिमाइंडर आपका कितना आया, -4। ठीक है जी, तो जो रिमाइंडर होगा वो आपका -4 और ये 12 छोटा है तो ये 12 ही रहेगा। तो भाई 12 में से 4 गए तो आपके पास क्या बचा रिमाइंडर, 8। तो 8 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये रिमाइंडर के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो ये थी वीडियो रिमाइंडर्स के ऊपर कि हाउ टू कैलकुलेट रिमाइंडर्स।
नेक्स्ट वीडियो भी एक नए टॉपिक में लेके ज़रूर आएंगे आपके लिए, और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आगे एलसीएम और एचसीएफ के। तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय, और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, और लाइक और शेयर भी दबा के कीजिए। थैंक यू दोस्तों।